दोस्तों, एशिया में एक ऐसा विवाद चल रहा है जो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। चीन और जापान के बीच ये लड़ाई सिर्फ कुछ छोटे द्वीपों की नहीं है, इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी साजिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या असली वजह है और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। ये है ईस्ट चाइना सी और यहाँ पर है कुछ छोटे से द्वीप जिन्हें जापान कहता है सेंकाकू आइलैंड्स, लेकिन चीन इन्हीं द्वीपों को कहता है दियायू आइलैंड्स। ये द्वीप इतने छोटे हैं कि यहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 1895 में, जब जापान ने पहली बार इन द्वीपों पर कब्जा किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने इन द्वीपों को अपने कंट्रोल में ले लिया और 1972 में वापस जापान को दे दिया। लेकिन चीन का कहना है कि ये द्वीप हमेशा से उनके थे और जापान ने इन्हें चुराया है। आज दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के जहाज रोजाना यहां आते हैं और एक दूसरे को धमकी देते हैं। दोस्तों, असली बात ये नहीं है कि कौन सा देश इन पत्थरों का मालिक है। असली बात यह है कि इन द्वीपों के नीचे दबा है अरबों डॉलर का तेल। साथ ही यहां पर है नेचुरल गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स और बहुत सारी फिश भी मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से गुजरते हैं दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग रूट्स। हर साल यहां से $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। इसीलिए जो भी यहां का कंट्रोल करेगा वो एशिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकेगा। और यहीं पर एंट्री करता है अमेरिका। जापान के साथ अमेरिका की सिक्योरिटी ट्रीटी है, मतलब अगर कोई जापान पर अटैक करे तो अमेरिका उसकी हेल्प करेगा। ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चाइना अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वो अमेरिका की बराबरी करना चाहता है। और यहीं पर आता है ताइवान का कनेक्शन। चाइना कहता है कि ताइवान उनका हिस्सा है, लेकिन अगर चाइना ताइवान पर अटैक करे तो ये सारे आइलैंड्स उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए जापान यहां पर अपने डिफेंस सिस्टम्स लगा रहा है और चाइना भी अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मिलिट्री कंपटीशन नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी वॉर भी। दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनते हैं ताइवान में और चाइना उन पर डिपेंड करता है। पिछले साल कई बार चाइनीज और जापानीज शिप्स में टक्कर होते होते रह गई है। एक गलत मूव, एक मिसकम्युनिकेशन और ये शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ चाइना और जापान का नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि सारी कंपनीज डिपेंड करती हैं एशियन सप्लाई चेन्स पर। फोन्स, कार्स, मेडिसिन्स, सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की। हमारे यहाँ भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया का इंटरेस्ट है कि एशिया में पावर बैलेंस बना रहे, इसीलिए हम जापान के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होती, सिर्फ डिप्लोमेसी से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए दोनों कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखना जरूरी है। अब दो रास्ते हैं, या तो ये कंट्रीज अपने डिफरेंसेस पीसफुली सॉल्व करें या फिर हम सबको भुगतना पड़े। मुझे उम्मीद है कि ये विवाद पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।